अब पता चल गया। और इसके हाथ में जो ये गुलाल था, ये सिर्फ गुलाल नहीं है, इसमें कांच का चूरा मिक्स किया है इसने। ताकि रचना के चेहरे पर रगड़ रगड़ कर लगाती। और सबको लगता कि गुंजन ने रचना को एक बार फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की। गुंजन, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चारू ऐसे क्यों करेगी? रचना उसकी सगी ननद है। अच्छा, तो पूछो इससे कि हूबहू गुंजन जैसे कपड़े क्यों पहने हैं इसने? नहीं नहीं ताई जी, वो हम साड़ी पहन के होली कैसे खेलते, इसीलिए हमने ये कपड़े पहने हैं। और देखिए, हमारे हाथ में ना ही रंग है और ना ही कोई कांच। अच्छा, तो फिर चारों तुमने ये ग्लव्स क्यों पहने? भाभी झूठ बोल रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाउ कुड शी? ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की उसने? अगर कुछ हो जाता तो? ओह गॉड। गुंजन, मौसी जी, उस लड़की में जरा सी भी अक्ल है या नहीं? अगर उसकी काली करतूत कामयाब हो जाती तो रचना का क्या हाल होता? उसकी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मुझसे मुकाबला करे। और वैसे भी मौसी जी, उसकी प्रॉब्लम क्या है वो तो सिर्फ वही जानती है। रचना के पीछे क्यों पड़ी है? अगर रचना को कुछ हो जाता ना तो? शांत हो जाओ बेटा, अब सब ठीक हो गया है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। और उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम्हारी और रचना के बीच में जो कड़वाहट थी, अब वो खत्म हो गई। कितना अच्छा लगेगा तुम दोनों बहनों को एक साथ फिर से हंसता खेलता हुआ देख। सच बेटा। हाँ मौसी जी, इन पिछले दिनों मुझ पर क्या गुजरी है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतने सालों बाद तो मुझे एक बहन मिली थी और चारों ने हमारे बीच में। नहीं बेटा, अब रोने का समय नहीं, हंसने का है। आप हमारी बहन हैं और आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, चेतावनी है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम घर में सबको बता देंगे कि आप भी हमारे प्लान में शामिल थी। क्यों चारू, तुमने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? तुमने हमसे वादा किया था ना कि रचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी आप सिर्फ अपने नुकसान की सोचिए। जाइए और अपने कमरे में तब आइएगा जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जाइए, खड़ी क्या है यहाँ पर अब? हमने उससे कितनी कड़वाहट से बात की। चारू भाभी की हर गलती के लिए हम गुंजन को दोषी ठहरा रहे थे, सब भूल गए थे। आपस का प्यार, दोनों की दोस्ती, भरोसा। पता नहीं गुस्से में बेचारी को क्या क्या बोल दिया। लेकिन अब तो सबको सच्चाई मालूम है ना, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी तुम्हें माफ कर देगी। और वैसे भी रचना, गलती तुम्हारी नहीं, उस मंत्रा जैसे चारू की है। शर्म तो उसे आना चाहिए। फिर भी छाया, हम गलत थे। हम भी दूसरों की तरह बहकावे में आ गए थे। और जो हमने गुंजन के साथ किया है, उसके लिए तो हम माफी के लायक भी नहीं। तुम एक बार माफी मांग कर तो देखो। कहा ना छाया,
हिम्मत नहीं बन रही। सच? रचना, क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा रचना। चारू बदला मुझसे लेना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें अपना निशाना बनाया। और मेरी वजह से कितनी चोट पहुंचाई तुम्हें रचना। आई एम सॉरी रचना, आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं नहीं गुंजन, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। प्लीज गुंजन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या समझा, और तुम हमसे लड़ी क्यों नहीं, हमें डांटा क्यों नहीं? हाँ, हम उसी के लायक हैं, हमें डांटो। डांटूंगी, बहुत डांटूंगी मैं तुम्हें। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो। और वैसे भी होली के दिन पे आंसू नहीं, रंग बरसने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट, ये हमारी पहली होली है साथ में, और छाया की भी। बुरा न मानो, होली है। मम्मा कहती थी कि हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। रचना और मेरी लाइफ में भी आ गई। थैंक यू गॉड। हमारा मतलब है, अगर गोपाल जी किसी और औरत की तरफ नजर उठा के भी देख लेना दीदी, तो हम उनसे इतना झगड़ते कि पूछिए मत। और फिर मयंक और गुंजन, उनका तो एक अच्छा खासा इतिहास रहा है दीदी, पूरी की पूरी लव स्टोरी। हम ये नहीं कहते दीदी कि मयंक की ही गलती है। हम जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। और बेचारा मयंक भूले भी तो कैसे? वो लड़की गुंजन सारा टाइम उसके सामने घूमती रहती है दीदी। जो हो गया सो हो गया, बस मयंक को जाके समझा दीजिए। चारू बहुत डरी हुई है। आप माँ है ना? माँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बेटा, बात को समझने की कोशिश। माँ, मैंने कहा ना, मुझे ना किसी की कोई बात सुननी है और ना किसी से कोई बात करनी है। और आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती ना, फाइन, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।